काव्या मारन के शेरों ने पलट दिया इतिहास, हार कर मैदान में रोने लगे रियान पराग। टूट गया संजू सैमसन का सपना, एक गलती से जीतकर भी हारी राजस्थान। पैट कमिंस के एक दांव ने पलट दी हारी हुई बाजी। पहली बार अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी से मचाई तबाही, अकेले दम पर संजू सैमसन के जबड़े से छीनी जीत। बेकार गई यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी, संजू सैमसन ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी। आखिरी सांस तक लड़ते रहे ध्रुव जुरैल। कौन सी 3 गलतियों से जीता मैच, हार गई राजस्थान। जीतकर मैदान में नाचने लगी काव्या मारन। फाइनल में पहुंची हैदराबाद। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में जब हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया था और राजस्थान के सामने सिर्फ 175 रनों का स्कोर बनाया था, तब आधे हिंदुस्तान ने हैदराबाद की हार मान ली थी। यहां तक कि हजारों लोग एक पारी के बाद ही मैदान छोड़कर घरों को लौट गए थे। काव्या मारन धड़कन थाम कर बैठी थी। दूसरी पारी में 20 करोड़ी पैट कमिंस ने हैदराबाद के 11 खिलाड़ियों को पूरी ताकत झोंकने का मंत्र दिया था। इसके बाद हैदराबाद के गेंदबाजों ने ऐसी तबाही मचाई, संजू सैमसन के पैर कांप गए। पहली बार रियान पराग की आंखों में आंसू थे। कौन सी 3 गलतियों ने राजस्थान को जीता हुआ मैच हरा दिया, वो बताएंगे, लेकिन पहले 25 सेकंड में मैच की कहानी देखिए। संजू सैमसन ने टॉस जीतकर हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। हैदराबाद की सबसे बड़ी उम्मीद ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान के अंदर आते हैं। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, लेकिन तैयारी ट्रेड बोल्ट की भी पुख्ता थी। बोल्ट ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ही अभिषेक शर्मा को कैच आउट कराकर पवेलियन लौटा दिया। इसके बाद राहुल त्रिपाठी ने 15 गेंदों में 37 रनों की आतिशी पारी खेली और वो भी चले गए। ट्रेविस हेड ने 34 रन बनाकर सरेंडर किया था। एडन मार्करम तो 1 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए थे। कलासेन ने अर्धशतक लगाकर हैदराबाद को सम्मानित स्कोर तक पहुंचाया। कलासेन ने 4 छक्के जड़कर 50 रनों की पारी खेली। 20 ओवर में हैदराबाद सिर्फ 175 रन बना पाई थी। हैदराबाद ने राजस्थान के सामने 176 रनों का टारगेट खड़ा किया था। कमेंटेटर कहने लगे थे राजस्थान आसानी से जीत हासिल करेगी। यहां तक कि काव्या मारन ने भी एक पारी के बाद ही हार मान ली थी और मायूस होकर बैठ गई थी। यशस्वी जायसवाल ने आते ही गेंद के धागे खोल दिए थे। यशस्वी ने 21 गेंदों के अंदर 42 रन ठोक दिए थे, लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा राजस्थान टूटकर बिखर गई। दूसरे ओपनर कोहलर तो 16 गेंदों में सिर्फ 10 रन बना पाए थे। कप्तान संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा ने स्पिन के जाल में फंसा लिया। सैमसन 10 रन बनाकर कैच आउट हो गए। इसके बाद रियान पराग भी 6 रन के स्कोर पर विकेट दे बैठे। रविचंद्रन अश्विन तो खाता तक नहीं खोल पाए थे। इसके बाद इंपैक्ट प्लेयर शिमरन हेटमेयर का शिकार भी अभिषेक शर्मा ने ही किया। हेटमेयर को बोल्ड कर अभिषेक ने पूरे मैच को पलट दिया था, लेकिन अभी तक ध्रुव जुरैल चट्टान बनकर मैदान में खड़े थे। एक वक्त पर जुरैल ने चौके छक्के जड़कर राजस्थान की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ खड़े रोमेन पोवेल 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए और टीम को दबाव के दलदल में छोड़कर चले गए। ध्रुव जुरैल आखिरी गेंद तक जंग लड़ते रहे और अंत में नाबाद 35 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेल कर गए। राजस्थान 20 ओवर में सिर्फ 139 रन ही बना पाई और हैदराबाद ने इस मैच को 36 रनों से जीतकर सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यशस्वी और जुरैल को छोड़कर राजस्थान का हर बल्लेबाज इस हार के लिए जिम्मेदार है। सबसे बड़े मैच में रियान पराग और संजू सैमसन दोनों ने ही सरेंडर कर दिया और शिमरन हेटमेयर और पोवेल आखिरी ओवरों में टेस्ट खेलते रहे और राजस्थान को जीता हुआ मैच हरवा दिया। इस हार के बाद राजस्थान के कई खिलाड़ियों की आंखों से आंसू छलक गए, लेकिन संजू सैमसन हार कर भी मुस्कुरा रहे थे। खैर, आपको क्या लगता है राजस्थान की हार का असली जिम्मेदार कौन से 2 खिलाड़ी हैं? कमेंट करके बताइए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए।